अब मारुति ने भी कदम रख दिया है इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में। बाकी जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, टाटा, महिंद्रा एंड ह्युंडई, उन सब की इलेक्ट्रिक कार एसयूवीज आती हैं, लेकिन अब मारुति ने भी कदम रख दिया है कॉम्पीट करने के लिए। तो चलो देखते हैं ये जो मारुति की नई गाड़ी है विटारा, ये क्या इलेक्ट्रिक सेगमेंट को चेंज कर सकती है, क्या इम्पैक्ट डालेगी, कितना दम है गाड़ी में। आज चला के देखेंगे, भगा के देखेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या ये गाड़ी एक टिपिकल मारुति प्लेटफॉर्म पे है या फिर जो मारुति क्लेम करती है कि नया ही प्लेटफॉर्म, एक नया ही चैसिस, एक नया प्लेटफॉर्म पे गाड़ी डिजाइन करी है एंड बिल्ड करी है। तो कितना दम है गाड़ी में और कितना ये गाड़ी इलेक्ट्रिक सेगमेंट को चेंज कर सकती है, देखते हैं। चलो, तो अब लेके आ चुके हैं आपके लिए ये विटारा एंड इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे, इस गाड़ी में बैठ के देखेंगे और मेन चीज जो कंफर्टेबिलिटी है और जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है और जो ये क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा माइलेज है गाड़ी की, इसका बैटरी पैक क्या है एंड क्या ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक ऑफर कर सकती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आज हम बात करने वाले ये विटारा के बारे में। तो ये गाड़ी अभी नई लॉन्च हुई है, तो ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। तो ये डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी MG ZS EV के और टाटा नेक्सॉन एंड महिंद्रा XUV 400 के। तो देखते हैं कि कंपटीटर से कितनी पावरफुल गाड़ी है, एज एन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट क्या ये ऑफर कर पाएगी और कितना दम है गाड़ी में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो ये विटारा का फ्रंट लुक काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। फ्रंट में मिलते हैं आपको स्लीक LED हेडलैम्प्स, एक क्लोज्ड EV ग्रिल एंड अग्रेसिव बम्पर डिजाइन। साइड प्रोफाइल में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लाइंस और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इस एसयूवी को एक स्पोर्टी डिस्टेंस देते हैं, है ना। एक नया ही प्लेटफॉर्म लगता है। तो मारुति क्लेम करती है कि ये उनके एक टिपिकल हार्टेक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी, इन्होंने एक नया ही डिज़ाइन, एक रीडिज़ाइन किया है, एक नए प्लेटफॉर्म में एक नए चैसी पे गाड़ी बनी है। तो कितना दम है गाड़ी में एंड कितनी ये गाड़ी पावरफुल है, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, तो वो तो सब जब गाड़ी जब रियल ओनरशिप रिव्यूज़ आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन गाड़ी में बैठने में और गाड़ी को देखने में बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन लगता है। एक नया ही जन्म दिया है मारुति ने गाड़ी को। अगर हम व्हील प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो व्हील का प्रोफाइल है 225 55 R18। तो ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल के बारे में। रियर प्रोफाइल में अगर हम देखें तो यहाँ पे LED टेल लैम्प्स हैं। ये जो LED टेल लैम्प से कनेक्टेड है एंड पीछे तक है। यहाँ पे ई विटारा की ब्रांडिंग मिलेगी। पीछे से जो लुक आ रहा है वो थोड़ा सा ना कनेक्टेड जो है टेल लैम्प से वो थोड़ा जस्टिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं गाड़ी को। पीछे से ई विटारा की बैजिंग जो है वो भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको वाइपर मिलेगा, डिफोगर मिलेगा, है ना। ये क्रोम है, ये आपको है ना डिफ्रोस्टेड क्रोम मिलेगा आप गाड़ी में, पीछे कनेक्टेड है पीछे तक एंड पीछे एक ना क्लैडिंग मिलेगी नीचे। तो पीछे का लुक ना बहुत जस्टिफाई कर रहा है गाड़ी को कहीं ना कहीं एंड नया लुक आया है। अब चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में जैसे ही डोर खोल के हम इंटीरियर में आते हैं तो जो सबसे पहला लुक है वो जो ये कंसोल है सामने, ये कनेक्टेड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत ही प्रीमियम लग रहा है एंड बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक आ रहा है गाड़ी में। ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक अलग ही, एक्चुअली मैं अगर बात करूँ तो ये नया ही एक लुक है। क्योंकि अगर हम टिपिकल मारुति गाड़ी के बारे में बात करें तो कोई भी टिपिकल मारुति ना एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है। सिमिलर जो इंटीरियर आता है, सिमिलर डैशबोर्ड लेआउट आता है। तो यहाँ पे ना आपको एक गाड़ी में एक नया ही लुक मिलेगा एक्चुअली, और फ्यूचरिस्टिक सा नया डिज़ाइन इजाद किया है कहीं ना कहीं मारुति ने। एक नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म है, नई चीज़ें हैं, है ना। तो मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। गाड़ी में AC अच्छी है, इंफोटेनमेंट क्लस्टर अच्छा है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे को ना नया लुक आ रहा है। तो मेरे को लग ही नहीं रहा बैठने के अंदर कि ये मारुति की गाड़ी है। तो हैट्स ऑफ टू मारुति, है ना। स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है, स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकल है, तो हाइड्रोलिक नहीं मिलेगा, बहुत लाइट वेट है ना। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे आपको अडेप्टिव लेन चेंज एंड यहाँ पे आपको अडेप्टिव ADAS लेवल 2 मिलेगा। यहाँ पे आप अडेप्टिव लेन चेंज वार्निंग मिलेगी, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो कंसोल है ये आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक्स मिलेगा, हिल असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। तो गाड़ी बहुत ही मतलब नई है, यहाँ पे लगती नहीं है कि टिपिकल मारुति गाड़ी है ना। हैट्स ऑफ मारुति के लिए, एंड मारुति ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे आपको बटन्स मिलेंगे, है ना, हिल असिस्ट के, हिल डिसेंट कंट्रोल के, एंड ये गियर चेंज है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का एंड रिवर्स ड्राइव पार्किंग का मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त लेआउट है ना, बहुत ही मस्त लेआउट है। मेरे को तो देखने में पहली बारी में बहुत जस्टिफाई हुआ है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। और अंदर बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नई गाड़ी में बैठा हूँ। तो ये गाड़ी, ये जो लेआउट है ये एक नया पैटर्न है। होप सो कि मारुति ऐसे ही काम करते रहे एंड पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आई ये गाड़ी। अंदर बैठने के बाद बहुत प्रीमियम फील है, AC बहुत अच्छा है, इंफोटेनमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा है, नया प्लेटफॉर्म है, डुअल टोन आपको यहाँ पे इंटीरियर मिलेगा। जो सीट एडजस्टेबल है वो 10 वे एडजस्टेबल है, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी पीछे तक। एंड जो यहाँ पे अगर मैं आपके सीट्स के बारे में बात करूँ तो सीट्स यहाँ पे 10 वे एडजस्टेबल मिलेगी। वैसे टिपिकल जो गाड़ियाँ आती है वो इलेक्ट्रिकली 8 वे एडजस्टेबल आती है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 वे एडजस्टेबल मिलेगी। रियर सीट में यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलेगा वो स्विफ्ट इंस्पायर्ड मिलेगा ना। यहाँ होता तो बहुत बेटर होता, लेकिन यहाँ भी कुछ रीजंस की वजह से दिया है। होप सो कि मारुति इसको जस्टिफाई करे।
बट ठीक है ना। लेग रूम बहुत अच्छा है, सीट कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, हेड रूम बहुत अच्छा है, ठीक है। सामने से देखने पे डैशबोर्ड लेआउट बहुत प्रीमियम लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। कहीं ना कहीं ये जो प्राइस वैल्यू में जो गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत ही जस्टिफाइबल है, कंफर्टेबल है गाड़ी, है ना। पीछे रियर बम्स नहीं है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल लॉक आता है वो भी नहीं है पीछे। तो कहीं ना कहीं जो डैशबोर्ड लेआउट है वो बहुत अच्छा डैशबोर्ड लेआउट लग रहा है मेरे को, टिपिकल मारुति का नहीं लग रहा है। गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी लग रही है यहाँ से। यहाँ पे ना आपको क्रोम ड्रॉ हैंडल्स मिलेंगे, एम्बियंट लाइटिंग्स भी अगर आप नोटिस करोगे तो, मैंने अभी नोटिस किया एम्बियंट लाइटिंग भी है गाड़ी में ना, बहुत अच्छी है। तो गाड़ी की सीट्स कंफर्टेबल है, आइसोफिक्स स्टाइल सीट्स माउंट्स भी है। सो अगर मैं ऑल टुगेदर गाड़ी के बारे में बात करूँ तो बहुत मस्त है। अगर आप बूट स्पेस के बारे में बात करें, बूट स्पेस है कुछ ऐसा लगता है ना। यहाँ पे सबवूफर मिलेगा, यहाँ पे ये डोर मैट्स है, एंड यहाँ पे आपको स्टेपनी मिलेगी थोड़ा सा नीचे, चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर मिलता है। थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको स्पेयर व्हील दिखेगा, स्पेयर व्हील सेम प्रोफाइल का है, लेकिन ये पार्सल ट्रे है। एंड यहाँ पे पडल लैंप्स भी मिलेंगे, पडल लैंप्स सॉरी इसको बोलते हैं बूट लैंप्स भी मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज मिलेगा। तो जो इसका बूट स्पेस है वो अच्छा है, ठीक है, ईवी के अकॉर्डिंग। एंड सबसे मेन चीज़ जो इस गाड़ी की सबसे मस्त लगी मेरे को वो ये है कि अगर आप गाड़ी में अंदर बैठे हो और आपको बूट पीछे रियर सीट में बैठे हो और आपको बूट एक्सेस करना है, बूट में कुछ रखा है, तो आपको ये जो बीच वाली सीट है आपको इसको फोल्ड कर सकते हो, है ना, कप होल्डर की तरह भी काम करेगा। एंड पीछे से आप बूट को भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। जैसे अगर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो जैसे मेरे को बूट में कुछ सामान लेना है, बूट में कुछ एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ से बूट इस सीट को फोल्ड कर सकता हूँ। ये कप होल्डर भी बन गया, एंड एट द सेम टाइम मैं बूट को भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड कप होल्डर्स भी हैं। तो ये बहुत ही मस्त फीचर लगा मेरे को गाड़ी में। ये प्रीमियम गाड़ी में आता है, कहीं ना कहीं जर्मन गाड़ियाँ ये फीचर। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये विटारा। कुछ चीज़ें बैठने के बाद जो मेरे को फील हुई वो ये हुई कि आपको अगर आप रियर व्यू मिरर देखोगे तो आपके पास अगर कोई लेन कोई ओवरटेक करता है तो आपको ना यहाँ पे एक लेन ओवरटेकिंग वार्निंग मिलती है दोनों ही ORVM में, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका ना एक अलर्ट है ये एक ड्राइवर के लिए कि कोई भी जैसे अभी गाड़ी आ रही है तो आपको ना एक वार्निंग मिलती है यहाँ पे। तो ये वार्निंग एक बेटर फीचर है। इंडिया में ना अभी इम्प्लीमेंट हुआ है ये, कहीं ना कहीं यूरोपियन या जर्मन गाड़ियों में जाता है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। 360 कैमरा है, लेवल 2 ADAS है, और जो लेन डिपार्चर वार्निंग भी आती है, लेन असिस्ट वार्निंग भी आती है, लेन चेंज वार्निंग भी आती है इस गाड़ी में। पहले क्रूज करो, फिर उस करो, क्रूज एक्टिवेट करो, अब आ जाएगा। अब उसको करो 40 पे करो, 40 से ऊपर। अब ये देखो, अब इसको लाइन वाला, या गाड़ी भी जो वो कर रही है ना, गाड़ी और लाइन दोनों करती है। अच्छा, इस पे भी आप कर सकते हैं। ये गाड़ी हो गया, अब आपके सामने जो भी गाड़ी आ रही है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी चलती रहेगी इसमें। तो अभी ना मैंने क्रूज कंट्रोल पे सेट की हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ADAS एक्टिवेटेड है, तो ये लेन डिपार्चर और लेन चेंज वार्निंग के लिए ना काम करता है कहीं। अब जैसे कोई गाड़ी ओवरटेक करती है तो जैसे ये गाड़ी का ना एनिमेशन बन के गया है, तो ये गाड़ी ना ये जो जिस मिडिल लेन में हम चल रहे हैं तो इसी को एक पेटेंट मेन लेन सेट किया हुआ है, तो इसी पे गाड़ी चलेगी। अगर मेरे को लेन चेंज करना है तो ये ऑपरेट स्टीयरिंग व्हील का भी बता रहा है ना। तो ये फीचर है ना, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा है। सेंसिंग करती है, गाड़ी को सेंस कर रही है, लेन प्लस गाड़ी को। गाड़ी जैसे सामने होगी तो उसी की, अब आपने क्या कर रखा है, क्रूज कर रखा है इसमें 45 का, तो गाड़ी की स्पीड है ज़्यादा जैसे उसकी, तो आप क्रूज करो, ज़्यादा करो। जैसे मैंने इतने पे क्रूज किया है। हाँ, जैसे आपने क्रूज कर रखा है 70 पे, और गाड़ी की स्पीड है 80 मतलब 50, तो उस पे क्या है कि ये आपको ऑब्वियसली उस गाड़ी का अकॉर्डिंग चलाएगी आपको ये वाली। अब लेन की उसकी करो, दोनों एक्टिवेशन करो, दोनों एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड। अब जैसे ट्रक आ रहा है, ट्रक की स्पीड जो है वो कम हो गई, तो गाड़ी ने ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड ब्रेक्स एक्टिवेट किए ना, गाड़ी की स्पीड भी कम हो गई। तो ये फीचर ना थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्प्लीमेंट भी किया है। अब जैसे ऑपरेट स्टीयरिंग व्हील कुछ पॉइंट्स पे आता है कि गाड़ी ड्राइवर पे भी छोड़ देती है कि अब जैसे लेन क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली स्पीड अप कर देती है ना। बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 89% बैटरी पैक बचा हुआ है। तो इस गाड़ी में जो बैटरी पैक आता है वो आता है 2 बैटरी पैक्स में, एक 61 किलोवाट आवर और एक 49 किलोवाट आवर। तो जो 69 किलोवाट आवर जो बैटरी पैक आता है वो जो रेंज ऑफर करता है वो 543 किलोमीटर की, जो 49 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक है वो ऑफर करता है 440 किलोमीटर की रेंज। काफ़ी इफेक्टिव रेंज है ना। अगर हम नॉर्थ इंडियन टेरेन की बात करें तो अच्छे बहुत बढ़िया रेंज है ना। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जा सकते हो, जितनी भी आप फैमिली ट्रिप्स देख सकते हो सारी कवर करेगी, सारी चीज़ें आपके लिए ना एक हैसल फ्री एक ड्राइव रहेगा आपके लिए।
ड्राइव करते करते एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे ना आपको एक लोअर बैक सपोर्ट भी मिलता है सीट में, है ना। ये जो गाड़ी है ये 10 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं इसकी। बाकी गाड़ियाँ जो आती हैं इलेक्ट्रिक या फिर कोई भी, उनकी आती है 8 वे एडजस्टेबल, है ना। यहाँ पे आती है 10 वे एडजस्टेबल। तो इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं एंड आपको जो लोअर बैक है उसका सपोर्ट भी मिलता है। तो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ये गाड़ी ना एक गेम चेंजर फील हो सकती है, गेम चेंजर प्रो हो सकती है। तो बोल रही है ऑपरेटिंग स्टीयरिंग व्हील, है ना, तो उसको पकड़ लेते हैं, क्रूज को बंद कर देते हैं अभी हम, है ना। अभी हम खुद ड्राइव करेंगे। तो जो मारुति की जो ई-विटारा है, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है वो जानी जाती है इंस्टेंट टॉर्क के लिए, है ना, इंस्टेंट पावर डिलीवरी के लिए। तो क्या ये गाड़ी इंस्टेंट पावर डिलीवर दे सकती है, इंस्टेंट टॉर्क दे सकती है, उसको अभी हम देखते हैं, है ना। एक थोड़ा सा खुला पैच आएगा तो उसमें देखेंगे कि क्या ये इंस्टेंट टॉर्क देने के काबिल है या नहीं है। देन उसके बारे में हम कोई भी जो भी वर्डिक्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मारुति में ना हमने अभी एक ऑफ़र दिया है कि 31 मार्च तक अगर आप ये गाड़ी अगर खरीदते हो तो आपको ना एक कुछ 70-80 हज़ार रुपये का एक घर पे चार्जर लगता है ना, आपके एक होम चार्जिंग स्टेशन लगता है इस गाड़ी, पर्टिकुलरली इस गाड़ी के लिए। तो वो आपके लिए ना गाड़ी मारुति जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे डेवलप इस्टेब्लिश करके देगी आपके घर पे, है ना। एंड इसके साथ साथ जो चार्जर आ रहा है, इसका स्टैटिक चार्जर आ रहा है, वो भी गाड़ी फ्री दे रही है। 31 मार्च के बाद क्या चार्जिंग का क्या प्राइसिंग रहेगा वो तो मारुति 31 मार्च के बाद ही बताएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं गाड़ी ना थोड़ा सा खुला पैच अगर आता है तो गाड़ी के इंस्टेंट टॉर्क के बारे में देखते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हैं। एंड जो बैटरी पैक है, हम ये 61 किलोवाट आवर की बैटरी पैक चला रहे हैं। तो अगर मैं ओवरटेकिंग के बारे में बात करूँ तो अगर ये गाड़ी देखता हूँ मैं, तो इंस्टेंट टॉर्क एंड इंस्टेंट पावर डिलीवरी तो है ना। एंड कहीं ना कहीं मारुति प्रूव कर देती है ना, हर प्रोडक्ट के साथ कि दे आर रीइनोवेटिंग। तो नो डाउट गाड़ी में पावर है ना, एक नया प्लेटफॉर्म है, नया प्रोडक्ट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के लिए। गाड़ी में नो डाउट ज़बरदस्त पावर है यार, ज़बरदस्त। एंड कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है नॉइज़ फ्री भी है, आपको इंजन नॉइज़, रोड नॉइज़ कुछ नहीं आती इस गाड़ी में।